हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, मैं आपको मैथ्स का जो पेपर है ना, प्रैक्टिस पेपर, वो करवाने जा रहा हूँ। आगे कंटिन्यू करवा रहा हूँ। आज मैं सेक्शन डी करवा रहा हूँ। इससे पहले मैं सेक्शन ए बी सी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो 32 क्वेश्चन रहेगा, ये आप ध्यान समझिएगा। अब देखो, इसको करने के तो कई तरीके हैं, हम बिल्कुल आसान तरीके से इसे करेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से समझिएगा। हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, आप दोनों देखा कीजिए। ठीक है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अगर आएगी तो फिर मैं उसमें अलग कर दूंगा। ठीक है, ये 32 क्वेश्चन देखिएगा। देखो, इसको अगर हम लंबे तरीके से करना चाहें तो हम लगे रहेंगे तो उसमें काफ़ी टाइम चला जाएगा। मैं बिल्कुल इसका आसान तरीका आपको करवाऊंगा। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन एक आना ही आना है जिसमें रेशनलाइज करना पड़ता है। ठीक है, ए दे रखा, बी दे रखा, और हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो आपको ना इसका फॉर्मूला बना लेना। अब जिसको याद नहीं है वो या तो इसे सीख ले, अब टाइम कम है तो या तो इसे रट ले। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ फिर भी एक बार। ए बी लिखा है तो एक ए बी और लिख देंगे और एक माइनस का लिख देंगे। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी भी कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, और ये माइनस का ए बी। अब आपको कि सर जब हमें इसे प्लस करना था तो हमने इसे माइनस क्यों करा? हमने फॉर्मूला बनाने के लिए करा। अब ये फॉर्मूला बन गया। आपको ये फॉर्मूला याद है? ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसलिए एक जोड़ा घटाया और इसके साथ जोड़ के इसको फॉर्मूला बना दिया और ये लिखा रह दिया। अगर इसको खोलेंगे तो वापस वही आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती ना, पीछे करके सुन ला करो, यही फायदा होता है वीडियो का। ठीक है, वीडियो का है तो इसलिए मैं ज़्यादा बोलता भी नहीं, एक एक चीज़ बार बार नहीं बताता। ठीक है, अब देखो, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, इसमें पुट कर दो ये रही वैल्यू। ये थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पुट कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ रख देता हूँ। ए कितना, ये रहा 7 माइनस 6, 7 प्लस 6, ये रूट में है, √7 माइनस √6। ठीक है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, √7 प्लस √6, √7 माइनस √6, पूरे के ऊपर लग गया स्क्वायर, माइनस का ए बी, √7 माइनस √6, √7 प्लस √6, मल्टीप्लाई बी कौन सा, ये वाला। देखो, ए की जगह ए लिखना है, बी की जगह बी लिखना है। √7 प्लस √6, √7 माइनस √6। अब देखो, ये वाला और ये वाला, देखो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई है ना, तो ये पूरा का पूरा इससे कट गया और ये वाला पूरा का पूरा इससे कट गया। क्या यहां पर काट सकते हैं? नहीं, बीच में प्लस है, तो यहां करेंगे एलसीएम। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। ध्यान समझना, इसको इससे करेंगे ना, पूरा ब्रैकेट लगाओ, ये दोनों सेम है ना। ऐसा क्वेश्चन है, सेम ही होता है, तो आप इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। इसको इससे करो, आप इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने ना एक चीज बता दूं, एएससी स्टार्टर क्लास 9 एक चैनल बना रखा है जिसमें क्लास 9 की ही सारी वीडियोस है, पुरानी वीडियो सारी डाली हुई है। आप बहुत सारी वीडियो देखोगे ना, आपकी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्लेलिस्ट में जाके आप ये जो चैनल देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एएससी स्टार्टर है जिसमें बहुत सारी अलग अलग वीडियोस डाली जाती हैं। ठीक है, मुझे ध्यान आ गया, इसलिए बता दिया, नहीं तो फिर मुझे ध्यान नहीं था ना, इसलिए अब मैं इसे दोबारा बता देता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करा, स्क्वायर लग गया, इसको इससे करा, यहाँ पर स्क्वायर आ गया। अब इसको इससे करेंगे तो अभी इसको ऐसे लिख लो, आपको नहीं याद रखना है। अब देखिए, हमने इसको काट दिया था ना, तो यहाँ पर जो है एक बचेगा, ये माइनस का है। ठीक है, माइनस, और ये हम लिखना अगर भूल गए तो हमारा गलत हो जाएगा, इसलिए कट गए तो एक बचा है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे आपको पता होना चाहिए। देखो, a माइनस बी के ऊपर होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर लगाओ, या सिंपल याद रखो, पहले वाले पे स्क्वायर, दूसरे वाले पे स्क्वायर, दो लिख के दोनों एक साथ। ठीक है, ऐसे इस पे लगाओ, पहले वाले पे स्क्वायर, दूसरे वाले पर स्क्वायर, प्लस 2 लिखकर दोनों एक साथ। अब यहाँ पर ये जो माइनस बने यहाँ पे हल्का सा लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो यहाँ प्लस है तो प्लस लगा, मैंने बता दिया था। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो अब ये दे रखा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू, अब देखो रूट से कट गया स्क्वायर तो ये बचा 7, रूट से कट गया 6, और ये देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, दोनों सेम है, साइन अलग है तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ क्या बचा, यहाँ पे 7, यहाँ पर 6, ऐसे क्वेश्चन में कट जाता है बच्चों। ठीक है, और ये रूट से स्क्वायर कट गया 7 और यहाँ पर 6 माइनस का 1, ये लिखना मत भूलना। अब 7 और 6 13, 7 6 13, 13 13 26, 7 में 6 गया 1, 26 माइनस 1, तो 26 माइनस 1 कितना आ गया, 25 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक का ही है। ये कह रहा है कि ए सी पी बराबर क्यू सी डी होगा। ए सी पी ये वाला एंगल ये बना भी हुआ, और सी ये डी सी क्यू, या क्यू सी डी ए की बात है, ये बोल सकते हो, इंग्लिश में भी आप देख सकते हो ये लिखा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कोई भी आए तो पहले हमें पहचानना है कि इसे हम इसी तरीके से कैसे कर सकते हैं। जब सर्कल दे रखा है तो हमारे दिमाग में सर्कल के सारे फॉर्मूले आ जाने चाहिए। मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं सर्कल के फॉर्मूले। एक सर्कल का फॉर्मूला ये है कि ये सेंटर होता है, अगर ये 70 का तो 140 का होगा, सेंटर वाला एंगल डबल होता है, ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, एक ये होता है कि अगर ये सेंटर से जा रहा है तो ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। तीसरा फॉर्मूला, आमने सामने का टोटल 180 होता है, इसे साइकिलिक कहते हैं, इसे सेमी सर्कल कहते हैं। ठीक है, इसे सेंट्रल एंगल और जो सर्कमफ्रेंस वाला जो एंगल है वो थ्योरम वो वाला ही है। ठीक है, इसे साइकिलिक बोलेंगे। चक्री चतुर्भुज, ये केंद्रक और परिधि वाला कोण होता है, और ये 90 डिग्री अर्धवृत्त पर बना कोण होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद चौथे नंबर पर होता है जो सेम डायगोनल को शेयर करते हैं। ये देखो एक ही डायगोनल पर सारे एंगल बन रहे हैं तो ये हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब एक ही वृत्तखंड पर जो बड़े कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है, एक ही सेगमेंट पर बने एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं, एंगल इन सेम सेगमेंट बोलते हैं इसे, तो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। तो आपको यहाँ पर भी देखो ये लाइन डली है, तो इस लाइन से ही एक ये एंगल बन रहा है इस वाले सर्कल पर, और ये बन रहा, तो ये और ये बराबर होगा। तो सबसे पहले जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, तो अगर आपको इसके नंबर चाहिए फ्री के, फ्री तो नहीं मतलब मेहनत लगती है, पहले गिवन लिखा करो, फिर टू प्रूफ लिखना होता है, फिर प्रूफ लिखना होता है। आप इसमें अच्छा स्कोर कर लोगे। ठीक है, और अगर कंस्ट्रक्शन करनी हो तो कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी। हिंदी में दिया है लिखना पड़ता है, फिर सिद्ध करना है लिखना पड़ता है, फिर उपपत्ति करनी पड़ती है। तो देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, बता रहा हूँ गिवन में क्या आएगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो ये पूरा लिख दो यहाँ तक, हिंदी में दिया है मैं। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में आप यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख दो। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है ये लिखा होता है, ये रहा प्रूव दैट, ये तो मैं लिख देता हूँ ए सी पी बराबर होगा क्यू सी डी। ऐसे हिंदी में भी आप देख सकते हो ये लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आ जाओ प्रूफ में। तो प्रूफ में देखो मैं आपको बता दूं कि फिगर बनी हुई है, तो आप बनाओ मत फिगर, क्योंकि फिगर बनाने में टाइम चला जाता है। फिर भी मैं बना लेता हूँ यहाँ पर।
ठीक है, हमने बना दिया। इसको हमने बी डी सी क्यू पी और ए, देखो हमने इसको एक मान लिया, इसको दो मान लिया। आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको एक इसको दो बोलूंगा तो ये एक ही सेगमेंट पे बन रहे हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो आप लिखोगे एंगल एक बराबर होगा एंगल दो के, क्या लिखोगे, एंगल इन सेम सेगमेंट। एंगल इन, अगर आपने फिगर में नहीं लिखा 1 2 तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, नहीं तो आपको पूरा पूरा नाम लिखना पड़ेगा। एंगल इन सेम सेगमेंट, हिंदी में लिखेंगे एक ही वृत्तखंड पे बने कोण बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। उसके बाद ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, इसे 3 इसे 4 बोलेंगे, तो एंगल 3 बराबर होगा एंगल 4 के, तो क्या बोलेंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट। एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं। आप अगर डिटेल देना चाहते हो लिख सकते हो, ये सर्कल कौन सा ले रहे हैं, इसको पी या कुछ भी नाम दे दो, और ये सर्कल क्यू, ये तो इतना सफिशिएंट है। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनो, ये देखो ये क्या बन रहा है, कांटा बन रहा है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा ना, इसे बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये जो है ना, ये यहाँ पर कांटा बन रहा है, तो 2 बराबर 4 के होगा, तो आप लिखोगे एंगल 2 बराबर एंगल 4 के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हिंदी में क्या बोलोगे, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया। अब खुद सोचो, आप खुद सोचो कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर, तो ये भी तो बराबर हुए। देखो इधर 1 बराबर 2 के है, 3 बराबर 4 के है, और 2 बराबर 4 के, 2 बराबर 4 के, तो 1 बराबर 3 के होगा नहीं होगा। तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं लिखना, हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। हिंदी में समीकरण 1 2 और 3 से हिंदी वाले हिंदी में लिखना और इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखना। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, एंगल 1 बराबर एंगल 3 आ गया, और करके लिख देंगे एंगल 1 और 3 का नाम क्या है, ये रहा ACP और QCD। ACP बराबर QCD, हैंस प्रूव्ड। तो डियर, इस तरीके से गिवन टू प्रूव वाले क्वेश्चन में तब यहाँ करते हैं, यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत जैसा एक्सपीरियंस है वैसे लिख दिया और लास्ट में प्रूव कर दिया। तो हो सकता है अगर उसमें कुछ भी स्टेप सही हुआ तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, अच्छा स्कोर कर लोगे आप। ठीक है, क्लियर हो गया वाला। अब देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है अगर ऊपर वाला नहीं करना तो आप थ्योरम कर सकते हो। देखो थ्योरम आई है ये, ठीक है, आपको ये रटी होनी चाहिए, जिसको समझ में आ गई और अच्छी बात है। ठीक है, पेपर का टाइम है तो इसलिए मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ। देखो इसमें बोला क्या गया है, क्योंकि आपको पास होना ही है किसी भी हालत में। ठीक है, बहुत मेहनत कर लो, नहीं तो एक साल खराब हो सकता है। तो ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल है, अपना बेस्ट दो, अपने आप रिजल्ट अच्छा आएगा। सर्कल है, इसने बोला है कि देखो हिंदी में भी दिखा दूं, हिंदी में देखो ये वाला है हिंदी में। ठीक है, 10 चैप्टर से है, अब नए बुक में 8वां चैप्टर होगा। तो इसने बोला क्या है, इसने बोला है कि जो केंद्र पर कोण बनता है ना, ये वाला जो परिधि पर कोण बन रहा है उससे वो डबल होगा। जैसे अगर ये 60 का है तो ये 120 का होगा, ये बोल रहा है। अब हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो अब आप ध्यान समझिए, ये थ्योरम है, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो आपने अगर जो याद कर रखे प्रैक्टिस कर रखे वही याद रखो, नहीं तो आप ये कर सकते हैं। गिवन क्या है, हिंदी में लिखेंगे दिया है। पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ, ये सेंटर ओ दे रखा है हमें।
इन विच, हमें एक सर्कल दे रखा है जिसमें सेंटर ओ है, इन विच BAC, जो BAC वो सर्कमफ्रेंस पर बनता है, इन विच BAC सबस्टेंस एट circumference and BOC substance at center। अगर आपको ये ध्यान में नहीं है तो आप कुछ भी समझ नहीं आता ना गिवन में तो ये पूरा लिख दे, पर ये ना डबल आ गया तो थ्योरम प्रूव करने वाला भी इसमें दे दिया। या एनसीईआरटी में जो आपने लाइन करी होगी तो प्रैक्टिस बॉल ही कर लेना, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूं, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, जिसमें BAC परिधि पर तथा BOC केंद्र पर कोण बनता है, या बनते हैं लिखना, ठीक है। फिर लिखेंगे टू प्रूव, मतलब सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि ये वाला एंगल इसका डबल होगा, BOC डबल होगा एंगल BAC के, ठीक है। फिर हम यहां पर करेंगे कंस्ट्रक्शन। ये ना थ्योरम है, कभी बदलती नहीं है, ठीक है, क्योंकि किसी और ने रिसर्च करी है उसको हम फॉलो करेंगे। हमने रचना क्या कर दिया, हमने क्या कर दिया, हमने ये डॉट डॉट डाल के O तक मिला और इसको D तक बढ़ाया, ठीक है। अब बुक में कोई और नाम दे रखा था, मैंने अपनी तरफ से लिया, ठीक है। तो आपने जो याद किया या प्रैक्टिस किया वो याद रखना, ठीक है। तो V जॉइन AO एंड एक्सटेंड टू D, हम AO तक ज्वाइन करते हैं और D तक बढ़ाते हैं। हमने AO को मिलाया तथा D तक बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद प्रूफ पर आ जाओ। उपपत्ति, अब करेंगे सॉल्व इसे। अब देखो ध्यान से सुनना इसे, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 5 मान लो, इसको 6 मान लो। मानने से जल्दी हो जाएगा। 1 बराबर 2 क्यों होगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2 क्यों होगा, क्यों होगा, क्योंकि देखो ये भी वृत्त की रेडियस है और ये भी रेडियस है, और जब रेडियस बराबर होते हैं तो आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा होगा ट्रायंगल होता है, अगर ये आमने सामने के एंगल बराबर है तो इसकी साइड बराबर होती है, साइड बराबर होते हैं, एंगल बराबर होते हैं। तो आप एंगल 1 बराबर एंगल 2 क्यों होगा, AO बराबर है BO के, यहाँ लिख दोगे AO बराबर है BO के, ठीक है। तो यहाँ देयरफॉर AO बराबर BO क्यों है, रेडियाई ऑफ सर्कल, हिंदी में वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये डबल आई है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। और 1 बराबर 2 के क्यों होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड सर इक्वल। अगर पूरी डिटेल में लिखना है, नहीं तो अब देखो लिखना तो पड़ेगा ही, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड सर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हिंदी में बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं, यहाँ पे भुजाओं लिखना पड़ेगा, के समूह कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, ठीक है। समझ में आगे, देखो मैं पूरी डिटेल में करवा रहा हूँ, मेन तो आपको याद रखना है। 1 बराबर 2 क्या आ गया। अब देखो आपने पढ़ा होगा एक क्वेश्चन,
कि बाहर वाला जो एंगल होता है वो अंदर वाले के टोटल के बराबर होता है। तो हम ये लिखेंगे 3 जो है, ये जो 3 है ना, 3 ये 1 + 2 के टोटल के बराबर होगा। होगा नहीं होगा? क्यों होगा? यहाँ लिखोगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, हिंदी में बाह्य कोण नियम द्वारा। अब देखो 1 = 2 के है और एंगल 3 जो 1 + 2 के है, समझो। तो मुझे ना ये वाला एंगल चाहिए और ये वाला, मुझे एक की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे इसको डबल करना है इन दोनों को। तो मुझे एक की जरूरत है, तो एक की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 2। ये थोड़ी थोड़ी याद रखनी पड़ेगी, एक की जगह मैं 2 लिख दूंगा। यहाँ तक हमको क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से इंग्लिश में लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो ये जो 1 है ना, हमें इसकी जरूरत नहीं है ना, तो एंगल 3 लिखा, 1 की जगह 2 आ गया और यहाँ 2 हो गया। तो एंगल 3 बराबर कितना होगा? डबल होगा एंगल 2। इसको हमने थर्ड बोल दिया। अब देखो अगर ये 40 का है तो ये 20 का होगा। तो अगर आपसे अलग से एग्जाम में पूछ ले, ऐसे पूछ ले, ये सेंटर मान लो, और वो बोले ये 70 का है तो ये कितने का होगा? 35 का। और ये 80 का है तो ये कितने का होगा? 40 का। मतलब ये आधा हिस्सा भी इसका आधा होता है, ठीक है। तो अब आप सुनो, हमने ये वाला कर दिया ना, तो हमें ये इधर वाला हिस्सा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार, ठीक है। दोबारा लिख देता हूं, इसी प्रकार मतलब सिमिलरली। क्या लिख देंगे? एंगल 6 डबल होगा एंगल 5 का, ठीक है। एंगल जो 6 है ना, डबल होगा एंगल 5 का, ठीक है। अब इसको फोर्थ मान लेंगे। अब क्या करेंगे? थर्ड और फोर्थ को जोड़ देंगे, क्योंकि हमें लाना तो ये पूरा पूरा है ना, और ये डबल प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। एंगल 3 + एंगल 6, 2 एंगल 2 + 2 एंगल 5। अब ये मत सोचना कि 2 और 2 4 हो गए या 2 2 4 हो गए, ऐसे नहीं होता। ये एंगल है, इसे एक्स की तरह मानो, इसे वाई की तरह मानो। तो एंगल 3 + एंगल 6, तो दोनों में 2 कॉमन ले लो, 2 + 5। अब देखो 3 और 6 का नाम क्या है? BOC, तो इसकी जगह लिख देंगे BOC और करके। और 2 + 5 का नाम क्या है? BAC। अब आप बुक में देखिए ना, 3 फिगर बनी है, आप तीनों फिगर एग्जाम में बनाना चाहे बना सकते हो, तो एक फिगर बहुत है। तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया। हमने प्रूव कर दिया कि जो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो डबल होता है। और अगर एग्जाम में आ जाए हाफ, तो इस 2 को बट्टे में ले जाना। अगर एग्जाम में आ जाए ना हाफ होता है, क्या होता है? हाफ। तो यहाँ तक तो सेम करना है, तो आप बस अगला स्टेप लिख के बट्टे में 2 कर दो। अगर बोले ना आधा होता है, तो यहाँ तक करने के बाद 2 को बट्टे में ले जाना यहाँ पर, क्योंकि एग्जाम में कई बार डबल की जगह हाफ दे देगा। तो सेम ही करना है, बस ये कर देना और यहाँ पे भी ये 2 बट्टे में लिख देना प्रूफ करने में, ठीक है। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा था, टाइम ले गया। अब है 34। अब ना बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, 4 मार्क्स के, तो इसलिए टाइम लेंगे। अब हम देखेंगे 34 क्वेश्चन। तो 34 क्वेश्चन में पहले आप करेक्शन कर लो। यहाँ पर लिखा यदि चॉकलेटों की संख्या को x से, तो यहाँ पे लिखोगे बच्चों की संख्या x है। इंग्लिश में देखो, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यानी कि इफ द नंबर ऑफ द चॉकलेट इज रिप्रेजेंटेड बाय x, ठीक है। तो ये कह रहा है और डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो y है, तो दोनों एक ही बात है। यहाँ पर लिखोगे इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इज रिप्रेजेंटेड बाय x, ठीक है। तो क्वेश्चन की करेक्शन हो गई। अब ये क्वेश्चन में बोल कर रहा है, ये कह रहा है राहुल का बर्थडे है, वो हर बच्चे को 5 चॉकलेट देता है, और जो एडल्ट है उनको टोटल 20 दिए। उसने ये नहीं बोला हर एडल्ट को, हर बुजुर्ग को या बड़े को, ठीक है, 20 दिया है, उसने टोटल मिला के 20 बांटे।
तो इसने बोला कि आपको इसकी लीनियर इक्वेशन बनानी है, फिर इसको सॉल्व करना है। देखो हो सकता है ये आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन दे दे, ठीक है, या इसके जैसा कोई दे दे, या यूँ दे दे कि मतलब राम और श्याम दोनों ने मिला के जो है 2000 पे दान करें, तो x + y = 2000 हो गया, 2000 हो गया। इक्वेशन बनाने वाला क्वेश्चन आएगा या आएगा एक 4 नंबर का। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो ये जो संख्या जो होती है ना x और y, पहले ये लिखना पड़ता है। तो आप पहले लिखोगे बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या इक्वल टू कितनी है x, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने x, इससे मतलब कुल वितरित चॉकलेट कितनी है y, कुल वितरित चॉकलेट y, टोटल, मैंने यहाँ पे लेट इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेड, हिंदी में यहाँ था, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट, ठीक है, कितनी है y, ठीक है। तो उसके बाद अब आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला क्वेश्चन में, उसने बोला है हर बच्चे को 5 चॉकलेट दिया है, यानी कि बच्चों को कुल कितनी बांटी गई होंगी, 5x। जैसे अगर मान लो बच्चे 10 है तो 5 हम 50, इस तरीके से। और टोटल एडल्ट को कितनी दी गई, 20, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20, और कुल मिला के कितनी चॉकलेट बटी है y, बच्चों को एडल्ट को मिला के y चॉकलेट है। ये आगे इक्वेशन, ठीक है, ये हमने पहला पार्ट कर दिया इसका, ये हमने पहला पार्ट कर दिया, फर्स्ट हो गया सॉल्व। अब सेकंड में क्या बोला इसने, कह रहा है अगर मान लो डिस्ट्रीब्यूटेड जो है वो 145 हो तो बच्चों निकालो, मतलब बच्चे कितने, देखो लिखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इसलिए यहाँ पे मैंने बताया मिस प्रिंटिंग है। अब ये मैं मतलब काफ़ी समय से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे पता था इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, इसलिए मैंने आपको करेक्शन करवा दिया। तो आप क्या निकालेंगे, बच्चों की संख्या निकालेंगे। तो इस इक्वेशन को पहले आप दोबारा से लिख दें, प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ये है, तो हमें क्या दे रखा है, इफ, ये क्या है 145, ये क्या है कुल टोटल, तो y = क्या लिखोगे 150 लिखोगे। तो जब y है वहां क्या लिखोगे 150, 5 x 20, y की जगह क्या आएगा 150, ठीक है, प्लस का 20 जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 150 में से 20 गया कितना बचे 130, तो ये 5 मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर जाके क्या बन जाएगा डिवाइड, ठीक है। तो कितना आ गया 5 दूनी 10, 5 6 30, तो बच्चे कितने 26 होंगे। अगर 150 चॉकलेट बांटी जाती हैं तो बच्चे जो है वो 26 होंगे। चेक कर सकते हो, 26 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 130, ठीक है, और 20 जोड़ दो तो 150 आ रहा है, तो हमने सही करा है, ठीक है। तो अब लास्ट में क्या लिखोगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 26, बच्चों की संख्या कितनी है 26, इंग्लिश में लिखी दी है, ठीक है। ये सब बेकार, क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन। अब उसके बाद ये कह रहा है अगर आप ये वाला नहीं करना चाहते तो इससे भी आसान क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है, ये रहा, ठीक है, इंग्लिश में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, ये कह रहा है 3y = 8x है, इसको इस फॉर्म में लिखो, तो ax + by = c, इस फॉर्म में लिखना बच्चों। तो इसको उठा के उधर ले जाओ, प्लस का 8 जगह क्या हो जाएगा माइनस का, याद रखना सबको इधर लेकर जाते हैं, तो प्लस वाला माइनस का हो गया, पहले x फिर y। अब यहाँ पर रकम तो है नहीं तो 0 लिखने लिखो मर्जी, और इसमें इक्वल में c लिखा है तो हमने 0 रहने दिया, ठीक है।
आप हिंदी में भी देख सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसने बोला है 2 हल भी ज्ञात कीजिए, और आप कितने हल निकाल सकते हैं ये भी बोला है सर। तो a कितने का आ गया, माइनस का 8। x के साथ वाले को a बोलते हैं, y के साथ वाले को b बोलते हैं, अकेला जो होता है वो c होता है। अब इसने बोला है इसके 2 सॉल्यूशन निकालो, तो इसको दोबारा से उतार लो, उतार लिया। 2 सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, x या y दोनों में से किसी एक की जगह कुछ लिख दो, कुछ भी लिख दो। माना x बराबर 0, तो 3y 8x ये 0 आ गया, 3y ये आ गया 0, तो गुणा वाला भाग हो गया, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो गया, तो 0 आ गया। तो अगर x 0 रखा y 0 आ गया। अब हम रख लेते हैं y की जगह कुछ रख लेते हैं, तो माना y की जगह हमने 16 लिख लिया। मैंने इसलिए लिखा था कि 8 से जाके कट जाए, आप कुछ भी मान लो। तो 3 की जगह 3 लिखेंगे, y की जगह क्या लिखेंगे 16, 8 x की जगह x, ठीक है। अब 3 गुणा में 16, मल्टीप्लाई वाला जाके डिवाइड, देखो प्लस वाला माइनस होता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड होता है। देखो ये इधर लेके गए तो माइनस, मल्टीप्लाई लेके जा रहे तो डिवाइड, तो 8 दूनी 16, तो 3 दूनी 6, x कितने का आ गया 6। अगर कोई बच्चे के सर मैं 2 रख दूं, अब कुछ भी रखो बटे में भी आ जाए, चलो मैं 2 रख के दिखा देता हूँ। देखो जहाँ y है वहाँ 2 रखना है, 3, y की जगह 2, 8 है x, तो 3 गुणा 2, गुणा वाला 8 भाग हो गया, तो 2 चौके 8, ऊपर नीचे काटना आता तो काट दो, तो 3/4 आ गया आंसर। इसने बोला 2 सॉल्यूशन निकालो, तो डब्बा बना दो x y। तो पहली बार x 0 रखा, y भी 0 है, 0 0, y 16 लिखा तो यहाँ 16 लिख देंगे, x 6 आया 6 लिख देंगे। अब मैंने ये वाला भी सोल्व कर दिया ना, हाँ या ना, मैंने यहाँ पे 2 लिया था y, तो यहाँ एक और बना लो, y अगर 2 लिया था तो x कितने का 3/4। तो आप जितने मर्जी सॉल्यूशन निकाल सकते हो, और सॉल्यूशन वाला एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। जैसे बोलेगा 4 सॉल्यूशन निकालो, जैसे हम निकाले नहीं वाला, और ये इसने इसके कंबाइंड करके दे दिया, और देगा ही देगा। अगर आप पास होना चाहते हो तो 2 जो डीओ ने सैंपल पेपर इशू किए उन्हें भी अच्छे से कर लो, ठीक है। तो बाकी मैंने 100 क्वेश्चन की एक वीडियो आपको दी थी कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देख लेना, ठीक है। तो अब आगे देखो, ये कह रहा है इस समीकरण के आप कितने हल निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे अनेक, अनेक हल ज्ञात कर सकते हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, मैनी सॉल्यूशन कैन गेट, ठीक है। ये अलग से लाइन लिख के दिखाना। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 35। ये कह रहा है क्लास 9th के विद्यार्थियों द्वारा, ये आप देख लो ये वाला इंग्लिश में। तो ये कह रहा है कि एक बालिका शिक्षा को लेकर अभियान चलाया गया। छात्रों ने रैली के लिए x-5 रो बनाई है और इतने खंभे बनाए, तो कुल कितने बच्चे होंगे। देखो अगर आप खुद सोचो, 1 2 3 4 इधर है और 1 2 इधर है, इस तरीके से ये हमने रो बना दी। ये रो होता है, ये कॉलम होता है। अब मुझे बताओ इसमें कितने जने होंगे। आपको सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, आप 12 बोलोगे ना। तो शॉर्टकट तरीका क्या होता है कि रो में गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4, कॉलम में गिन लो कितने, 1 2 3, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 12। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी रो कॉलम देगा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे, देखो ये इंग्लिश में आप देख लो, रो एंड कॉलम। मैंने इंग्लिश ही वर्ड बोला था, रो को हिंदी में पंक्ति और हिंदी में से कॉलम को स्तंभ बोलते हैं। रो मतलब होता है लेटी हुई लाइन और कॉलम मतलब खड़ी हुई लाइन, ठीक है, पंक्ति और स्तंभ, ठीक है। तो पंक्ति क्या है, x-5, ये रोज है, ठीक है। और कॉलम क्या है, COLUMN, ठीक है, हिंदी में स्तंभ क्या है 3x-4। अब इसने बोला क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो या वैसे आप पूरा लिख सकते हो, स्टूडेंट्स इन रोज, स्टूडेंट्स इन कॉलम। स्तंभ में
बच्चों की संख्या, पंक्ति में बच्चों की संख्या, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे लिखना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ, अगर ऐसे लिखते तो मेरे हिसाब से टीचर को नंबर नहीं काटने चाहिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुल विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इससे क्या होता है, हमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता। कुल विद्यार्थियों की संख्या मतलब प्रश्न में जो बोला गया उसी के अनुसार कर रहे हैं। तो क्या आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x-5 और 3x-4, ठीक है। मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रो, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलम, हिंदी में पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अब काट काट के देखो फिर नहीं आएगा, ठीक है। स्तंभ में विद्यार्थियों की संख्या, देखिए मैंने रफ में बता दिया, देखो ये पंक्ति और स्तंभ में कितने कितने बच्चे ये लिख दिया, फिर कितने बच्चे टोटल है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसने बोला क्या है, इसने बोला राइट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखना है। इतना आसान क्वेश्चन दिया है इसने, बस हमें इनकी मल्टीप्लाई करके दिखा देना है, ठीक है। बहुपद के रूप में लिखना है, इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। देखो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, एक्स लिखा, ये पूरा सेम उतार दिया, माइनस का 5 लिखा, पूरा सेम उतार दिया। मल्टीप्लाई सिखाया था, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो 3x², एक्स को इससे मल्टीप्लाई करो 4x। देखो 1 और 1 2 हो गए, 5 को इससे करो, 5 से 15x, माइनस माइनस प्लस, 5 चौक 20, ठीक है। देखो बात ये हुई थी, मैं आपको जब पढ़ा रहा था तो एकदम वो वीडियो रुक गई थी, तो मैंने करते थे, इसलिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है। तो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। 15 और 4 कितना होगा, 19 और ये 20, ये आ गया, ठीक है। ये देखो, तो बस इसमें इतना ही करना था। अब बाकी जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ठीक है, जो आपका सेक्शन ई है, ठीक है। तो ये केस स्टडी है, केस स्टडी बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि ये स्कोरिंग होते हैं, काफी अच्छे मार्क्स आपको दे सकते हैं और आपको पास करवा सकते हैं। बच्चे केस स्टडी से डर जाते हैं और भागते हैं। इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक प्लीज जरूर कर देना, प्लीज शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।